दो रैखिक समीकरण आपके दिए गए हों, पहला इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, और उनके साथ कंडीशन क्या फॉलो हो, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ सेमेस्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। इसके बाद सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चैप्टर जो है उसका नाम है दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, जिसे युगपत समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो कि इस तरह के समीकरण का क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आता रहता है। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चन पेपर के या क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना होता है और युगपत समीकरण कहते किसे हैं। तो याद रखना, जब भी आपको लिखा रहे रैखिक समीकरण, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था द्विघात का समीकरण, तो उसमें घात जो थी वो दो थी। देखो, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जहां पे घात क्या हो, एक हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे 2x प्लस 3y लिखा है, तो x की घात कितनी है, एक है। y की घात कितनी है, एक है। मतलब जब घात एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जब घात दो होती है तो द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर। अब युगपत समीकरण क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरण का जो आपका व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरह से जो रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax प्लस by और प्लस सी। ये हमारा किसका होगा, जब आपके दो चर राशियां, अब ये चर राशियों का क्या खेल है, तो देखो एक चर राशि हमारी x हो गई और एक क्या हो गई, y हो गई। यहां पे ध्यान रखना, ये जो a और b है ये राशियों के गुणांक हैं। जैसा कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि x का गुणांक कितना है, दो। गुणांक क्या होता है, ऐसा अंक जो इसमें गुणा कर रहा हो। तो जैसा कि दो जो है वो x में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, और यहां पे जो तीन जो है वो किसमें गुणा कर रहा है, y में। तो जब हम पूछेंगे कि x का गुणांक कितना है, मतलब ऐसा अंक जो x के साथ गुणा कर रहा हो तो वो कौन सा है, दो है, और ऐसा अंक जो y के साथ गुणा कर रहा हो तो वो कौन सा है, तीन है। इसी तरह से नीचे वाले समीकरण में अगर आप x का गुणांक देखोगे तो आपको मिलेगा x का गुणांक एक है और y का गुणांक कितना है, चार है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जो व्यापक समीकरण होता है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। अब चूंकि हमें दो समीकरण देखना है, जैसा कि यहां और यहां आप देख पा रहे होगे, तो जब हम इनसे रिलेटेड दो समीकरण बनाएंगे तो नंबर फर्स्ट समीकरण को हम लिख सकते हैं a1x, फिर लिख सकते हैं b1y, ध्यान से समझना, एंड लिख सकते हैं c1 इज इक्वल टू जीरो। और जो दूसरा समीकरण हम लिखेंगे वो लिखेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जीरो। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि ऐसे समीकरण, अगर कोई दो समीकरण आपको इस फॉर्मेट पे दिए गए हो, जैसा कि यहां पे लिखा गया है, अगर ये 5 इधर करोगे तो माइनस में आ जाएगा, 3 इधर करोगे तो भी माइनस में आ जाएगा, बराबर जीरो पे रहेगा। तो यही चीज यहां भी लिखी गई है, ठीक है। अब बात आती है कि जब भी ऐसे समीकरण दिए गए हो और इनकी कंडीशन बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर कंडीशन क्या हो, इसकी कंडीशन हो a1 अपान a2, बिल्कुल ध्यान से समझना, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, is not equal to b1 upon b2, then it is called as युगपत समीकरण। युगपत समीकरण, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं, लिखने के लिए पूछ देगा। तो याद रखना कि जब दो रैखिक समीकरण आपके दिए गए हों, पहला इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, और उनके साथ कंडीशन क्या फॉलो हो, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसी तरह के समीकरण को हम क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। तो ये था पहला। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो युगपत समीकरण होता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये जो युगपत समीकरण होता है ये दो तरह से सॉल्व होता है, जो कि आपके एग्जाम में या कह सकते हो आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो दो तरह के से सॉल्व होता है। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद आती है आपकी विलोपन विधि। याद रखना कौन सी विधि आती है, विलोपन विधि, ठीक है।
जिसे इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेसमेंट विधि, रिप्लेसमेंट विधि, ठीक है, इस रिप्लेसमेंट मेथड। और इसको बोलते हैं विलोपन, का मतलब होता है कि गायब करना, किसी चीज का विलोप करना मतलब होता है गायब करना। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि या तो यक्स को गायब कर दें या तो वाई को गायब कर दें। तो इस तरह से दो विधि होती है। अब इससे रिलेटेड अब ध्यान से समझना, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। एंड थर्ड वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ध्यान से समझना कि थर्ड वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां पे हम पढ़ेंगे आयु संबंधी क्वेश्चन। फिर उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चंस के आते हैं कि दो राशियों के भिन्नों का अनुपात, दो राशियों का अनुपात मतलब यक्स और वाई का अनुपात जो है वो 3/11 दिया है। फिर इसी तरह से कुछ और समीकरण बना करके हमें यक्स का मान निकालना होता है, जो आपकी एक बुक में बहुत ज्यादा दिया गया होगा। तो उसके बाद थर्ड वीडियो में हम आयु से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम गति से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें आपकी रेलगाड़ी आती है। बिल्कुल ध्यान से समझना, जिसमें कितने क्या आती है, रेलगाड़ी आती है। आप सुने होंगे कि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को इतने सेकंड में पार करती है। फिर इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम जो पहली आज की मेथड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट विधि, यानी प्रतिस्थापन विधि। याद रखो एक और चीज कि आपके एग्जाम में आज तक ये नहीं पूछा गया है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है। आपसे सीधा क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो आज मैं इस एक एग्जांपल के थ्रू आपको रिप्लेसमेंट मेथड पूरी समझाऊंगा। उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को स्लाइड के ऊपर पढ़ाऊंगा। स्लाइड के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में, जिसको मैं कराऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, जिनको आपको इसी मेथड से लगा के सॉल्व करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसे आप लगाए हो और कितना कितना आंसर आया आपका। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो जैसा कि लिखा गया है ये एग्जाम्पल 2x + 3y, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, 2x + 3y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन दिया गया है x - 4y = 3। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज होती है। इससे ज्यादा आसान तो कोई चीज होती ही नहीं है मैथमेटिक्स में, जहां तक मुझे लगता है। बहुत ध्यान से समझना। ये सब अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब अब देखो यहां से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक चीज को उठा करके दूसरी जगह रख देना। जैसे मान लो कि मेरे ये हाथ में मार्कर है, ठीक है, अब मैं ब्लैक वाला मार्कर उठा करके इस हाथ में रख दूं और इसको उठा करके इस हाथ में ले लूं, तो ये रिप्लेस कर दिया एक दूसरे को। जैसे आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे, जो 3 इडियट में क्या होता है कि उसमें चमत्कार की जगह पे स्कैन कर देता है वर्ड्स को ना, तो वो चीजें आप समझ सकते हो, समझदार हो आप लोग। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन दिए गए हैं, अब इनको हम लेंगे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। पहला काम आपको यही करना होता है कि आप जब भी इक्वेशन लिखोगे उसमें आपको लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरा क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात आती है कि किसकी वैल्यू को, ध्यान से समझना, जहां से वैल्यू आपको आसान लगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम यक्स का मान निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, किसी एक राशि का मान निकालना होता है। तो अगर हम यक्स का मान निकालेंगे तो हमें 3y को इधर भेजना पड़ेगा और 2 को भी इधर भेजना पड़ेगा। सीधी भाषा में समझो, जिसका मान निकालोगे वही एक तरफ अकेला रहेगा, बाकी सब दूसरी तरफ रहेंगे। तो इसको इधर इधर करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये जो सेकंड वाला दिया गया है इसको हम करते हैं, तो हम लिखेंगे कैसे, मैं पूरा एग्जाम की तरह सॉल्व करके बता रहा हूं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम करेंगे काम कि x = यहां 3 पहले से ही है, रहने दो, ये 4y को इधर भेज दो, तो x = क्या मिल गया, 4y। तो समीकरण 2 से x = 4y मिल गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि x का मान, ये जो x मिला है, ठीक है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं समीकरण 1 में रखने पर। क्या कंफ्यूजन होती है मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजन ये होती है, सर ये जो x का मान हमने निकाला है, ठीक है, मतलब समीकरण 2 से निकाला है, तो इसको हम 1 में ही क्यों रख रहे हैं, 2 में क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि आपने 2 से ही तो काम किया है, तो हम उठा के फिर इसमें रखेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला।
इसलिए हम इस यक्स का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान से देखो। तो जब हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो आप बताओ समीकरण 1 दिया क्या गया है? तो दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। बिल्कुल ध्यान से समझो, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, हमने यक्स का मान कितना रखना है, 3 प्लस 4y। तो 2 लिखो और यक्स की जगह पे लिख दो 3 प्लस 4y, हो गया, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, फिर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8y, और फिर हो जाएगा, देखो इसका तो काम खत्म इतने का। अब ये बचा क्या, 3y, तो लिख लो 3y इज इक्वल्स टू कितना है, 5 है। अब देखो यहाँ पे 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11y, और इधर कितना बचा है, 6। तो हम इसको लिखेंगे 6 प्लस 11y, 6 प्लस 11y बराबर कितने के, 5 के। इसको सॉल्व करोगे तो 11y ऐसे रख लो एक तरह से यहाँ पे साइड में, और 6 को जब इधर भेजोगे तो चूंकि 6 प्लस के साथ है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा -1। क्लियर? अब हम लिख सकते हैं 11y बराबर आपको क्या मिल गया, -1 मिल गया। तो यहां से आपके y का मान कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो y का मान आपको मिल जाएगा, y का मान -1/11। क्या मिल गया, y का मान -1/11। अब इस y के मान को देखो, जब आपने यक्स का मान निकाला था तो कहां से निकाला था, 2 से। तो यक्स का मान जब 2 से निकाला था तो रखा कहां था, 1 में। अभी कहा है कि 1 में जब रखा है तो इस 1 के थ्रू y का मान मिला है। बहुत ध्यान से समझना, चूंकि आपने यक्स का मान निकाल करके 1 में रख दिया, सीधी बात हम समझो, यक्स का मान निकाल करके किस में रख दिया, 1 में। तो जब y का मान निकला है तो उठा करके 2 में रख दो, बस इतना सा काम करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो जब इसमें रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यक्स पहले से ही है तो ऐसे ही रहने दो यक्स को। अब y की जगह पे हम क्या रखेंगे, यक्स ऐसे ही रहने दो, -4 एंड -1/11 इज इक्वल्स टू 3। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा यक्स प्लस 4/11 बराबर 3 के। फिर यहां से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यक्स बराबर 3 - 4/11, और 11 3 33 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 में से 4 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 29/11। तो इसी तरह से आपके जो यक्स का मान आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया 29/11। तो इस तरह से हमारा प्रतिस्थापन मेथड जो होता है वो सॉल्व होता है। अब बात आती है, एक और सेक्शन आता है जांच करने का। याद रखना किसका आता है, जांच करने का। इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे। तो जांच करने का सेक्शन कैसे करते हैं, अब देखो यक्स का मान कितना मिला है, 29/11, y का मान कितना मिला है, -1/11। किसी एक समीकरण में रख दो, अगर वो समीकरण दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। अगर क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है तो बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम 2 वाले में रख देते हैं दोनों का मान। तो यक्स का मान मिला है 29/11, तो लिख दो 29/11 यक्स की जगह पे, -4, और फिर यहाँ पे y का मान कितना मिला है, -1/11, तो इसको लिख दो -1/11, बराबर लाना कितना है, 3। अब जरा जल्दी से सॉल्व करते, देखो ये 29/11 ऐसे ही रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 29 और 4 जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 33, और बटे में कितना मिलेगा, 11, 11 3 कितना आ जाएगा, 33, यानी 3 बराबर 3। अतः हमारा जो दोनों मान दिया गया है वो क्या है, सही आया है। तो ये था दोस्तों आपके युगपत समीकरण का जो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। हम बाकी क्वेश्चन को साइड पे पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 2x + 4y = 6 में यक्स का जो मान है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये जो यक्स का मान है ये y के पदों में होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कि y के पदों में क्या होगा। अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे वही मेथड अप्लाई की जा रही है जो मैंने आपको बताया, यानी कौन सी मेथड होगी, प्रतिस्थापन मेथड। क्यों, क्योंकि यक्स को मान को निकालना है, इसका मतलब यक्स को अकेला करना है। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारा इक्वेशन दिया गया है 2x + 4y = 6। देखो एक दो तरीके हैं
स्मार्ट तरीका ये है कि अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। मतलब अगर पूरे समीकरण में हम 3 से भाग दे दें तो ये समीकरण छोटा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा 2x बराबर लिख सकते हो 6 - 4y। कोई दिक्कत, देखो ये प्लस के साथ है और इधर आ जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 6 - 4y। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, x = 6 - 4y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो ऊपर हम इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो अगर 2 कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 3 और फिर यहाँ बचेगा 2y, 4y के पास क्या बचेगा 2y एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि देखो 2 × 3 = 6 और 2 × 4, फिर ये आपका मिल जाएगा। फिर ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 3 - 2y, यानी आंसर कितना आ गया 3 - 2y। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूं, अच्छा एक चीज़ और जान लो कि जरूरी नहीं है कि ये x और y ही हो, कोई भी 2 चर पद हो सकता है। जैसे मान लो लिखा हो 2a + 4b = 6 और आपसे पूछा जाए कि a का मान b के पदों में बताओ, तो भी यही काम करना है जो यहाँ पे किया गया है। इसलिए याद रखना कि कभी भी आप कंफ्यूज मत हो जाना अगर x y की जगह पे a b c d से लेके z तक कुछ भी दे दिया गया हो। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है x + 3z = 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 4 - 3z। अच्छा ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इस तरह से इस समीकरण का जो आंसर हो गया वो हो गया 3 - 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन दिया गया है समीकरण x + y = 4 एंड समीकरण 5x + 12y = 7 को हल करने पर x और y का मान होगा। तो देखो इसको सिर्फ इतना कहा है हल करने पर, और क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में आता है। वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से हल करो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों विधियों को मैं अलग अलग इन्हीं क्वेश्चन के साथ प्रत्येक वीडियो में समझाऊंगा। इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से समझेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है x + y = 4 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5x + 12y = 7। तो ये दोनों इक्वेशन में सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला काम हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इसी तरह से सॉल्व करना होता है। अब समीकरण 1 से हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहां से आसानी से मिल सकता है। अगर ये y इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा और आसानी से x का मान मिल जाएगा, और इसको इधर भेजने पे भी मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 5 से फिर भाग देना पड़ेगा और कैलकुलेशन आपकी हार्ड हो जाएगी। सो इसीलिए हम समीकरण 1 से लेते हैं जहां से आसानी से मिल सके। तो x का मान मिल जाएगा 4 - y समीकरण 1 से। अब इसी x का मान जो है, x का मान कहाँ पे रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। क्यों हम 2 में रख रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमने इसका x का मान समीकरण 1 से लिया था, इसलिए अब हम 1 में नहीं रख सकते। किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में जब आप रखोगे तो आप देखो आपका समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो दिया गया है 5x + 12y = 7 दिया गया है। तो 5 एंड x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 - y, x की जगह पे क्या रखेंगे 4 - y एंड प्लस 12y = 7। अब जरा मल्टीप्लाई कराओ तो 5 चौकों कितना हो जाएगा 20, फिर 5 का इसमें गुणा कराओगे तो -5y प्लस 12y = कितना हो जाएगा 7। अब देखो 12y प्लस के साथ है और ये किसके साथ है, माइनस के साथ है। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y। तो यहाँ हो गया 20 प्लस 7y = 7 के। अब यहाँ पे हो जाएगा 7y बराबर 7 में से 20 घटाओगे तो कितना मिलेगा -13। तो इसी तरह से y बराबर कितना मिल जाएगा, तो -13/7 ये आपके y का मान आ गया। अब हम अगला काम क्या करेंगे, चूंकि हमने दूसरे समीकरण को यहां से सॉल्व किया है और हमें क्या मिला है, y का मान मिला है। सो इसलिए इसी y के मान को अब हम कहां रख देंगे, 1 वाले में रख देंगे। ठीक है, देखो x के मान को 2 में रखा था तो y का मान जो है वो किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। क्लियर।
तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखोगे तो 1 के समीकरण देखो, यक्स प्लस y की जगह हम क्या रखेंगे -13/7, तो -13/7 बराबर 4 के, ये देखो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, गुणा कराओगे तो माइनस ही रहेगा, यानी ये हो जाएगा यक्स -13/7 बराबर 4 के, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 + 13/7, और ये 7 चौको 28 और 13 जो जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम जोड़ेंगे 7 चौको 28 और 13, 28 10 कितना होता है 38, और 38 और 3 कितना हो जाएगा 41/7। तो इस तरह से आपका यक्स का मान हो गया 41/7 और वाई का मान हो गया 13/7। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज ये 41/7 प्लस के साथ है और यहाँ पे क्या है माइनस के साथ है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इस सवाल में भी यही कहा गया है, यक्स प्लस वाई = 3 एंड यक्स माइनस वाई = 1 को हल करने पर, यहाँ ये नहीं लिखा गया है किस विधि से, फिर भी मैं आपको दोनों विधियों से यही क्वेश्चंस को करवाऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस विधि से कैसे कैसे लगाया जाता है। देखो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि स्थान को चेंज कर देना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा इक्वेशन दिया गया है यक्स प्लस वाई = 3, आप सब लोग मेरे साथ लगाने की कोशिश करो, एंड यक्स माइनस वाई = 1। अब आप किसी एक समीकरण से, तो पहला काम हम इसको समीकरण 1 और इसको क्या ले लेंगे समीकरण 2, किसी एक समीकरण से यक्स या वाई का मान निकाल लो। तो हम किससे निकाल लें, पता है मैं किससे निकालूंगा, मैं 2 से निकालूंगा। अब आप पूछोगे सर क्यों 2 से निकालोगे, क्योंकि ये जो माइनस है ना, ये जब 1 के पास जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और बड़ा अच्छा लगेगा, कैलकुलेशन में बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं 2 से निकालूंगा। तो समीकरण 2 से मैं कहाँ से लूंगा, समीकरण 2 से क्या करूंगा, तो हम लेंगे यक्स = 1 + y, क्या लेंगे यक्स = 1 + y, और यक्स का मान कहाँ रखेंगे हम, भाई सिंपल सी बात है, हमने 2 से लिया था तो हम कहाँ रखेंगे 1 में, तो यक्स का मान 1 में रखेंगे। तो जब हम 1 में रखेंगे यक्स का मान, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यक्स 1 वाला समीकरण क्या है, तो वो है यक्स प्लस वाई = 3, और यक्स का मान कितना मिला है 1 + y, तो यहाँ पे लिख दो यक्स की जगह पे 1 + y एंड प्लस वाई = 3। अब ये 1 प्लस के साथ है, 3 के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये y और y मिलके कितना हो जाएगा 2y, और ये 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 2। तो यहाँ से जो y का मान आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 1। अब इसी y का मान चूंकि हमने यक्स का मान 1 में रखा था, तो y का मान हम किस में रखेंगे 2 में रख देते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होगा, मैं अगर शॉर्ट लिख रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं आप भी शॉर्ट लिखोगे। ठीक है, तो y का मान जब हम 2 में रखेंगे तो y का मान मिला कितना है 1 मिला है, तो यहाँ पे 2 में रखो, तो 2 वाला समीकरण दिया गया है यक्स माइनस वाई = 1, तो यक्स माइनस वाई का मान कितना आया है 1 बराबर 1 के। अब इस माइनस को इधर भेज दो तो आपका हो जाएगा यक्स = 1 + 1 = 2, यानी यक्स का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा यक्स का मान 2 और y का मान 1, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे चौथे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इस एक क्वेश्चन से यक्स या वाई का मान निकाल दे रहा हूँ, बाकी आप लगाओगे। जैसे अब आप देखो इन दोनों में से किसी एक समीकरण को उठा लो और यक्स या वाई का मान निकाल लो। तो मान लो हम पहले वाले को ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 13। अगर यहाँ से यक्स का मान निकालोगे तो पहले लिखोगे 2x = 13 + 3y। ठीक है, क्योंकि ये 3y पहले इधर भेजोगे तो प्लस के साथ होगा, एंड यक्स = 13 + 3y होल डिवाइडेड बाई 2। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इस 2 को सिर्फ 13 के नीचे लिखते हैं, सिर्फ 3 के नीचे लिखते हैं और कुछ कंफ्यूज रहते हैं हम लिखें ही कहाँ। तो याद रखो जब भी कोई ये चीज़ जो यहाँ गुणा कर रही है जब वो इधर भाग देगी तो पूरे फंक्शन में भाग देती है। क्लियर। अब आपको यक्स का मान कितना मिल गया 13 + 3y/2 किससे मिला है समीकरण 1 से मिला है। तो जब समीकरण 1 से मिला है तो इस यक्स का मान हम अब किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसको रख के आप सॉल्व करोगे तो आपको y का मान मिल जाएगा, फिर उस y के मान को हम कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे तो यक्स का मान मिल जाएगा। क्लियर। हम अब इस क्वेश्चन को मैं इस
फॉर्मेट में चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको देख के इसको डर लग रहा होगा। तो देखो एक इक्वेशन आपका ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो जब पहला इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है x/7 प्लस y/15। मैं इसको सिंपल फॉर्मेट में चेंज कर दे रहा हूं, बाकी लगाना आपका काम है, ठीक है। x/7 प्लस y/15 और दूसरा इक्वेशन हमारा दिया गया है x/2 माइनस y/5 बराबर कितने के, 4 के। अब अगर देखो दो काम कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम इसका ले लो तो 15 सत्ते कितना होता है, तो 15 सत्ते आपका 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, तो नीचे एलसीएम कितना हो गया 105, ठीक है। तो इस 15 का यक्स में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y इजिकल्स टू कितने के, 3 के। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे नीचे कितना होगा 10 और यहाँ पे 5x माइनस 2y बराबर कितने के, 4 के। अब काम क्या करना है, 105 यहाँ भाग कर रहा है तो इधर आके गुणा करेगा 3 के पास। तो जब गुणा करेगा तो आपको इक्वेशन मिलेगा 15x प्लस 7y बराबर 3 से गुणा कराओगे तो 100 का 3 गुना 300 और 5 का 3 गुना 15, तो ये हो जाएगा 315, जो कि समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। सॉल्व आपको करना है इसके आगे। अब दूसरी तरह से ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 5x माइनस 2y इजिकल्स टू 10 चौको कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रखना शुरू करो। प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी है दोस्तों, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा, नहीं तो आप ये सोचो कि एक बार में देखने के बाद आ जाए, इतना आसान नहीं होता है। बस याद रखो कि आपको मेहनत करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये चौथे का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है और चौथा क्वेश्चन दिया गया है। ऊपर हमने यही दोनों क्वेश्चन अभी पढ़ा है, ठीक है। अब हम नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी आप ही लगाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये देखो एक काम करना, ये जो -16 है इसको पहले ही इधर भेज देना तो +16 हो जाएगा, और ये जो -1 है इसको पहले इधर भेज देना तो +1 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग x या y का मान निकाल करके सॉल्व कर लेना। हम अब पढ़ते हैं कुछ इबारती प्रश्नों को। तो क्वेश्चन दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक। देखो 2 अंक की अगर कोई संख्या होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब एक चीज़ के पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, थोड़ा सा समझो कि सबसे छोटी जो 2 अंक की संख्या होती है वो 10 होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना। अगली क्या होती है, 11 होती है, ठीक है। फिर क्या होती है, 12 होती है। अब ये 12 और 11 बने कैसे हैं, इसको कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। 10 कैसे बना है पहले हम ये देखते हैं। तो 10 जो है वो दहाई है, तो दहाई का 1 में गुणा हुआ तो 10 हुआ, एंड 0 इकाई जोड़ा गया है। जैसे बचपन में आप लोग पढ़ते थे 1 दहाई और 0 इकाई मिल के कितना होता था 10। इसी तरह से 11 को हम कैसे पढ़ते थे, 1 दहाई 1 इकाई कितना होता था 11। ये कॉन्सेप्ट समझना। तो 11 आपका कैसे बना है, तो ये बना है 1 दहाई, मतलब 1 10 बार है, ठीक है। मतलब 1 दहाई यानी 10 गुणे 1 एंड 1 इकाई। तो इस तरह से आपकी संख्या का निर्माण हुआ है। तो जब भी आपसे 2 अंकों की किसी संख्या के बारे में बात करें, तो अगर आप उस संख्या को x और y ले लेते हो, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर वो संख्या क्या है x y ले लेते हो, तो इससे बेटर संख्या पता है क्या हो सकती है, आप इसको ले लो 10x प्लस y। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी 2 अंक की संख्या बनती जाएगी। खैर अभी हम अगर x y ले लेते हैं तो इसको इस फॉर्मेट में रख सकते हैं। क्लियर। यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया है, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक। अभी यहाँ देखो दहाई का अंक कितना है, x है, ये अंक हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये अंक हैं। जैसे मान लो 23 अगर लिखा है तो 3 एक अलग अंक है और 2 एक अलग अंक है, लेकिन ये संख्या का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है 10 गुणे 2। मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ, 20 गुणे 1 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे 2 दहाई 3 इकाई। यही पढ़ने का तरीका समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। संख्या जो है वो अंकों से बनी है, जिसमें एक एक अंक 3 है और एक अंक 2 है। अब 2 जो है वो दहाई के स्थान पे है और 3 जो है वो किसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे है, अगर आपके स्थानीय मान पूछा जाए तो। इसी तरह से कोई संख्या है जो मान लो मैंने ले लिया x y, जिसमें y का जो अंक है ये इकाई के स्थान पे है और x जो अंक है ये किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, ठीक है। तो लिखा गया दहाई का अंक यानी x इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी x जो है वो किसका है, इकाई के अंक का 2 गुना है। तो ये इक्वेशन हमारा बना। फिर
फिर क्या लिखा है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, ध्यान से समझना, अगर क्या कर दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ 23 है, अब अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो क्या हो गई, ये 32 हो गई। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तुरंत बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो पहले संख्या कितनी थी, ये जो यक्स वाई है ये संख्या नहीं थी। इसी चीज़ को तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो यक्स वाई ये संख्या नहीं है, मतलब संख्या है लेकिन ये असली रूप नहीं है। संख्या का असली रूप क्या है, जैसे 23 का असली रूप क्या है, 10 गुणे 2 प्लस 3, ये है इसका असली रूप। तो इसी तरह से इसका असली रूप क्या होगा, 10x प्लस वाई। अब कहा है कि अगर अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो संख्या आपके पास क्या मिल जाएगी दोस्तों, तो yx मिल जाएगी, ठीक है। और इसका असली रूप क्या होगा, 10y प्लस x। अच्छा, कहा गया है तो कितनी कम हो जाएगी संख्या, तो 36 कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 36 कम हो जाएगी। किससे, पहली वाली संख्या से। इसका मतलब कि 10x प्लस वाई में से 10x प्लस वाई में से अगर 36 घटा दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 10y प्लस x के। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा और ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है। अब देखो यक्स का मान कितना मिला है आपको, 2y मिला है। आप यहाँ पुट कर सकते हो सीधा सीधा यक्स का मान 2y, ठीक है। अब पुट करके फिर उसके बाद आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर x की वैल्यू निकाल सकते हो। फाइनली मैं आपको सीधा सीधा ग्राफ फिर से मैं समझा देता हूँ ये कैसे क्रिएट होती हैं। तो फाइनली हम फिर से इस क्वेश्चन को बता देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक, तो मान लो हमने वो संख्या हमारी कितनी है, यक्स वाई है, लेकिन इसका असली रूप क्या होगा, 10x प्लस वाई। इस चीज़ को असली रूप समझा करो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये 2 दहाई का अंक है, ये सिर्फ अंक की बात हो रही है, अंक, मैं इसकी 10x की बात नहीं कर रहा हूँ। इस अंक को, जैसा मैंने आपको 23 के एग्जाम्पल में समझाया था कि 2 एक अंक है और 3 एक अंक है। अगर 2 की हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जो दहाई का अंक है यानी जो 2 है वो 3 से कम है। तो उसी तरह से यहाँ लिखा गया है कि दहाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी यक्स जो है वो y का 2 गुना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। अब आगे सवाल क्या कर रहा है, यदि अंकों में स्थान बदल दिए जाएं, तो देखो अगर अंकों का स्थान आप बदलोगे तो एग्जैक्ट संख्या आपकी क्या है, यक्स वाई है। अगर बदलोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा yx, और ये संख्या किस रूप में होगी, तो ये होगी 10y प्लस x के फॉर्मेट में होगी। बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। मतलब ये वाली जो संख्या है ये किससे कम हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें से अगर हम 36 घटा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगी, सीधी भाषा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई माइनस 36 बराबर कितने के, 10y प्लस x। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये जो x बराबर 2y मिला है, ठीक है, तो यह समीकरण 1 से आप क्या करोगे, x बराबर 2y को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यही होता है प्रतिस्थापन, याद रखना। ये इसको 2 तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि मैं प्रतिस्थापन बता रहा हूँ इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 2y रखोगे। तो समीकरण 2 देखो यहाँ 10x है, तो 10 और यक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2y, फिर प्लस y हो जाएगा ये वाला, फिर उसके बाद माइनस 36 दिया गया है तो माइनस 36 लिखो, बराबर 10y ऐसे ही रहेगा। यक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 2y रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और एक ये, तो 21y माइनस 36 के बराबर ये 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12y। अब देखो 36 इधर माइनस के साथ है, इधर भेजोगे प्लस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 को इधर भेज दो और 36 को इधर भेज दो। तो 12 जब इधर आएगा तो माइनस के साथ होगा और 21 में से 12 जाएगा तो 9y बराबर 36 के, और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब y का मान 4 आ गया तो यक्स का मान कितना आएगा, तो यक्स का मान हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा, 8। तो संख्या क्या होगी, देखो शुरू में संख्या क्या होगी हमारी, 84 होगी अगर आप देखोगे, ठीक है। और फिर कहा गया है कि जब हम अंक बदल देंगे तो कितनी हो जाएगी संख्या, 48 हो जाएगी। अब जब अंक बदल देंगे भाई सिंपल सी बात है, 4 यहाँ चल जाएगा और 8 यहाँ चला जाएगा। अब कहा गया है कि 36 कम हो जाएगी, तो जरा चेक कर लो, अगर 84 में से आप 36 घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना मिलेगा, 8, कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। यानी हम बिल्कुल सही लगाए हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड 6वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं।
तो सवाल दिया गया है यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए। तो देखो जैसे ही भिन्न का नाम लिया तो आप पहले मान लो माना भिन्न, माना वह भिन्न कैसी है, यक्स अपान वाई है। ठीक है, क्या है, यक्स अपान वाई है। ठीक है, माना भिन्न बराबर यक्स अपान वाई। अब सवाल कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यक्स अपान वाई प्लस 1 अगर कर दिया जाए, हर में कितना जोड़ दिया जाए, 1, तो ये किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के। एंड सेकंड कंडीशन ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फिर दिया गया है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, मतलब यक्स में अगर एक जोड़ दिया जाए और हर में कुछ ना जोड़ा जाए तो ये किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब इनको अगर सॉल्व करोगे तो देखो ये 2 यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो 2 का यक्स में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 का जब 1 में गुणा कराओगे तो 1 ही रहेगा, तो 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। और फिर इसका इसमें गुणा कराओगे और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बटे में 1 होता है, यानी 1/1 करेंगे तब भी तो 1 ही रहेगा। तो y, इस y का जब इसमें गुणा कराओगे तो आपको मिलेगा y बराबर क्या हो जाएगा, 1 का यक्स में प्लस 1 में गुणा कराओगे तो यक्स प्लस 1। अब इसी y का मान जो मिला है यक्स प्लस 1, इसी मान को उठा के इसमें रख दो और आगे आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो आपको यक्स वाई का जब मान मिल जाएगा तो यहीं पे लाके रख दीजिएगा, आपको भिन्न पता चल जाएगी। क्लियर, ये था हमारा दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके युगपत समीकरण के प्रतिस्थापन विधि से संबंधित है। मैंने आपको बार बार प्रतिस्थापन ही समझाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम विलोपन विधि के साथ मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रेगुलर आता रहता है। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंग्लिश को, अपनी एजुकेशन के सब्जेक्ट को और थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी आप जाके पढ़ सकते हो, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मेरा एक चैनल है जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, ई एजुकेशन करके है, उस पर पूरी सीटेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आज 26 जून है, याद रखना आज 26 जून है और आज की डेट से, ठीक है, सॉरी 27 जून है और आज की डेट से मैं आपको बता दूं कि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है आज 27 जून 2020 का है और आपका सीटेट होने वाला था 5 जुलाई को। अब ये सीटेट मान के चलो कि आपका दिसंबर में होगा। कहाँ होगा, दिसंबर में या नवंबर में होगा। ठीक है, इसके पहले होने का कोई चांस नहीं है। और इसी के बाद आपकी केबीएस की वैकेंसी आने वाली है और इन दोनों चीज़ों के लिए यानी सीटेट के लिए और केबीएस के लिए मैं पूरे अवेलेबल हूँ यहाँ पे ई एजुकेशन पे, जहाँ पे आपको NCERT 6 to 10th पूरी मैथमेटिक, पूरी साइंस, पूरी हिस्ट्री, पूरी जियोग्राफी कराई जा रही है। सीरीज शुरू हो चुकी है। सो आप लोग इस चैनल पे जा करके वहाँ पे सब्सक्राइब करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।